नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूं आपके साथ ऋषभ मौर्य ऋषि। और आज हम बताएंगे आपको बरहज के इतिहास के बारे में कि बरहज का नाम बरहज से कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। तो शुरुआत करते हैं बरहज के इतिहास की। तो बरहज का लिखित इतिहास पुराना नहीं है। बरहज का नाम बरहाना बाबा के नाम पर पड़ा था। कहते हैं कि वो नदी किनारे रहते थे और अपना जीवन यापन नदी किनारे ही रहकर करते थे। वो समय था जब दिल्ली में शाहजहां का शासन चलता था और बरहाना बाबा की मृत्यु बिच्छू के डंक मारने से हुई थी। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने बिच्छुओं को श्राप दिया था कि बिच्छुओं की प्रजाति बरहज से नष्ट हो जाए। तो आज भी बिच्छू बरहज में नजर नहीं आते हैं और ये कपोल कल्पित सच है कि यहाँ पे बिच्छू नहीं है और यहाँ के लोग ऐसा कुछ कहते भी नहीं है कि बिच्छू यहाँ पे है। तो ये बात हो गई बरहाना बाबा की। बरहज के बारे में ज्यादा बातें उस समय की सुनाई देती हैं जब अनंत महाप्रभु बरहज में आए थे और जब वो आए थे तो उनकी अवस्था 99 साल की थी और वे मतलब 1857 की लड़ाई में भूमिगत हुए थे और कई वर्षों बाद साधुओं के वेश में 1876 में फिर वो बरहज पहुंचे थे। यहाँ आकर उन्होंने तपस्या की और आश्रम की स्थापना की। उनकी मृत्यु के समय उनकी अवस्था 139 साल की थी। उस समय उनकी भौवें इतनी लटक चुकी थी कि देखने के लिए उनको अपने मतलब भौवों को ऊपर करना पड़ता था। ये उनकी अवस्था थी अनंत महाप्रभु की। उनके शिष्य बाबा राघवदास ब्राह्मण थे जो अनंत महाप्रभु का नाम सुनकर 15 वर्ष की आयु में मतलब 15 वर्ष की अवस्था में वो घर से बाहर निकल चुके थे और वो बरहज में कम रहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में ज़्यादा रहते थे। उन्होंने बरहज के कई युवकों को स्वतंत्रता आंदोलन का रास्ता दिखाया। राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत के बाद सबसे पहले इन्हीं कुछ युवकों ने उनकी स्मृति उनकी चिता के में से राख लाकर यहाँ पे उनकी समाधि बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल की। आज भी उनकी समाधि बरहज आश्रम में मतलब मौजूद है। बात करेंगे मोतीलाल उपाध्याय के बिना भोजपुरी साहित्य की भी चर्चा कैसे हो सकती है। महुआ बारी और तनी और दौर हिरना जाइब किनारा, मतलब कि जल्दी से थोड़ा दौड़ो, किनारा जल्दी आ जाएगा। ऐसी जैसे गीतों की रचयिता मोतीलाल बीए ऐसे गुमनाम हैं जैसे आजकल के भोजपुरी गाने चर्चित हैं। मोती बीए बम्बई फिल्मों में गीत लिखने भाग गए थे। वहाँ उन्होंने 3 फिल्मों के लिए गीत लिखा था जिसमें 1982 में आई फिल्म नदिया के पार भी शामिल है। ठीक है। फिर वो घर वापस आ गए और यहीं पर अपनी धरती मोह यहीं लिखते रहे। कहते हैं जिस मंच पर वो चढ़ जाते थे वहाँ बच्चन और नीरज फीके पड़ जाते थे। यही इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। फिर बात करते हैं राजनीति की। यहाँ पे प्रख्यात समाजवादी नेता मोहन सिंह हुए थे। फिर ये धरती राजनीति में बड़ा नाम कमाए पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र थे। फिर यहाँ की चर्चा एनआरएचएम घोटाले से भी जानी जाती है। उस समय एनआरएचएम घोटाला सुर्खियों में बना हुआ था और मायावती की सरकार थी। एनआरएचएम घोटाला हम आप सभी को बता दें, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है जो मतलब सामुदायिक केंद्रों के लिए पैसा पास हुआ था। उस समय कुछ ही पैसों का इस्तेमाल किया गया था और फिर वो पैसा मतलब लूट लिया गया। तो ऐसा घोटाला हुआ था उस समय और ये बरहज भी उस समय मतलब चर्चित हुआ था। उस समय मायावती की सरकार थी और उसी समय के बाद मायावती लुप्त हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री के पद से मतलब नहीं ही है वो माना जाता है। फिर अब बात करेंगे 60 के दशक में यहाँ कोई मतलब बीमारी आई थी तो सरकार ने होम्योपैथ के डॉक्टर मोहुजुद्दीन को यहाँ पर भेजा और उन्होंने घर घर जाकर यहाँ पर दवाइयाँ पिलाई, इलाज किए। इस कस्बे ने उन्हें डॉक्टर मोहुजुद्दीन बना दिया। डॉक्टर साहब यहीं रह गए। उम्र 90 के ऊपर है। डॉक्टर साहब आज भी मरीज देखते हैं। ये कस्बा इन जैसे लोगों की ही कहानी बयां करता है और लेकिन अब यहाँ भी सड़कों पर चलना मुश्किल होता जा रहा है। नदी हर साल घट रही है और दूर होती जा रही है। हर साल नदी के साथ ज़्यादा मिट्टी और रेत आती है। आश्रम में गुफा नजर नहीं आती, लिहाजा अब यहाँ भी घटता जा रहा है। तो दोस्तों ये बात हो गई बरहज के इतिहास की और हम अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें बताना चाहते हैं। ये कस्बा ताड़ के पेड़ से भी मशहूर है। यहाँ पे गर्मी के मौसम में ताड़ का जो नेचुरल रस होता है वो भी निकलता है और यहाँ के लोग बहुत आनंद लेकर उस रस को पीते हैं। सुबह शाम ये रस निकलता है और इस समय अभी कुछ दिनों की ही बात है मतलब ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी मतलब हमारे बरहज क्षेत्र में।
मतलब ये हमारे यहाँ काली जी का मंदिर है, उसके अंदर तक पानी पहुँच गया था और गाँव के लोग मतलब 2-4 दिन में तक ही ये पानी था, लेकिन बहुत परेशान हो गए थे। तो ऐसी स्थिति है हमारे गाँव की और ये बरहज ऐसे ही जाना जाता है। तो साथियों हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि आप लोगों को मेरे माध्यम से थोड़ा बहुत भी बरहज के बारे में जानने को मिला। तो साथियों देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और आपके बरहज के नागरिक हैं तो आप लोगों का फ़र्ज़ ये है कि हमको आगे बढ़ाइए। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आप सभी का।